हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पायः पृथिव्यां पाय ओषधे उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पायस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररातमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मन्त्रदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च हरितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुर्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो देव शरदः शतं यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। जय सद्गुरुदेवन देववरं निज भक्तन रक्षण देहधरं परदुःखहरं सुख शान्तिकरं निरुपाधि निरामय दिव्यपरम्। हे सद्गुरुदेव, आपकी जय हो। आप देवों के देव हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने अपने भक्तों के रक्षण हेतु पृथ्वी पर मानव शरीर धारण किया है, अर्थात अवतार लिया है। पर दुख का हरण कर सुख शांति का दान देने वाले आप माया की उपाधियों से मुक्त, निरामय, दिव्य तथा त्रिगुण आदि से परे हैं। जय काल अबाधित शांतिमय जन पोषक शोषक तापत्रयम् भय भंजन देत परम भयम् मनरंजन भाविक भाव प्रियम्। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते सतगुरु पार उतारनहार। मेरे प्रिय संत समाज, दूर दराज से आए हुए सज्जन वृंद, सम्मानित जन, माताएं बहनें, आज सत्संग दर्शन मेला सोनसनवा गांव में जो संपन्न होने जा रहा है, ये तीर्थ न जाने कौन सी युगों का तीर्थ है और आप सभी का बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे तीर्थ में आप लोगों का अवसर मिला है। आप लोगों को मानव जन्म 84 लाख में भटकते 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 कहीं जा करके मानव का शरीर मिला है। और मानव का शरीर क्यों मिला है? केवल भगवत प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा का नाम जाप करने के लिए, क्योंकि उस नाम जाप के बगैर हमारी जीवन पूरा अधूरा है, पूरा सुना है। बस इस संसार, इस भव सागर में हम सब यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते 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 एक दिन अपने लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। जिस दिन ईश्वर की कृपा होती है और जिस दिन इस संसार में हम आ जाते हैं, उसी दिन से हमारा यात्रा शुरू होता है। जिस प्रकार आप लोग अपने घर परिवार से निकले हैं, रास्ते में अनेक गड्ढा दिखाई दिया होगा, रास्ता खराब दिखाई दिया होगा, कहीं जा करके उस मार्ग से निकलते निकलते आए हैं तो आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और उसी का नाम जीवन है। जो परमात्मा ने नाम दिया है, उठते बैठते चलते फिरते किसी भी अवस्था में उनका एक सीमित नहीं है कि हम
इस तिथि में, इस टाइम पे, इस मुहूर्त में नाम जाप करें। वो तो अच्छा है, जिस भी अवस्था में हो परमात्मा का नाम करते करते, लेते लेते इस भव सागर से सबको एक दिन पार होना है। क्योंकि ये मन रूपी बहरूपिया जो हमारे साथ में है, ये तो बहुत नाच नचाएगा, बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाएगा, इसी संसार में ला के पटकेगा, यही से उठाएगा, इसका तो काम ही है। तो उस मन जो बार बार भटका रहा है, बार बार नई दिशा दिखा रहा है, तो मन को बार बार समझाओ, बार बार समझाओ कि सतगुरु जो हमारे परमात्मा है, उसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। उन्हीं के श्री चरणों में मन को अर्पण करो। और मैं मानता हूँ अगर इसको आप लोग अगर कर लें तो मुक्ति निश्चित है। ये हमारा आश्रम जो है अर्पणा गंगा के किनारे बड़े मनमोहक दृश्य लिए हुए हैं, और आप बहुत सौभाग्यवान हैं कि ऐसे दुर्लभ जगह में आप लोगों को एक सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए भी बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूज्य स्वामी जी का चौमासा के बाद जो प्रथम आगमन होता था, ये सोनसा नवा गांव में ही उनका चरण पड़ता था। ये सोनसा नया गांव लिख लिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक इतिहास है आपके सामने में, इसको और सजाना है और बढ़ाना है। उनकी छत्र छाया, उनके आशीर्वाद सदैव आपके साथ में है। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस बार जो सोनसा नवा गांव वालों ने जो संगठन आप लोगों ने दिखाया है बेलगहना आश्रम में, रामकुटी निर्माण में, उसके लिए भी सदैव मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक हमारे आश्रम का पहचान है, कोई पूछते हैं कि स्वामी जी आज कहाँ जाने वाले हैं, तो सोनसा नवा गांव बोलेंगे तो नहीं जानते, जिमी कांदा वाली जगह बोलेंगे जरूर जान जाएंगे। ये जिमी कांदा की भी परंपरा को आप लोग बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और निर्वाह करेंगे, क्योंकि वो जिमी कांदा का सब्जी नहीं है, जिमी कांदा स्वामी जी का प्रसाद है। तो अपने परंपरा में लेकर के चलिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सनातन धर्म की श्रद्धालुओं के बीच में अपने दो शब्दों का उद्बोधन आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेंगे। बाबा महाराज की बोलो, सदानंद महाराज की बोलो, शिवानंद महाराज की। सभी श्रद्धालुओं का, इस नवा गांव के वासियों का और दूर दूर से लोग जो आए हुए हैं यहाँ श्रद्धालुगण, उन सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ देखिए एक संयोग वसात मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों के बीच एक अवसर मिला, महाराज जी को श्रवण करने का अवसर मिला, आप लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ। और कई ऐसे प्रांत में, कई ऐसे जगहों में मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, पर ऐसा सरलता और जिस प्रेम भाव से आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो दुर्लभ है। ये मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कुछ बातें जो हम लोगों को समझनी चाहिए। पहली तो ये है कि आप लोगों का सौभाग्य तो है कि यहाँ पर महाराज जी हैं, आप लोगों को आगे का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। हम सभी अपने
दैनिक कार्य में, दिनचर्या के कार्य में इतने लिप्त हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कभी मिल जाते हैं, सुन लेते हैं, पर कितना बढ़ पाते हैं, सवाल ये पैदा होता है। आप लोगों का, सभी का तो सौभाग्य बहुत है कि महाराज जी स्वयं उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। तो आप लोग इस अवसर का पूरा उपयोग करें, ये मुझे देखकर जो लगता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य तो रहा ही कि ऐसे अवसर पर मुझे आप लोगों का स्नेह मिला। और जैसा महाराज जी ने भी बताया कि देखिए, हर किसी का जीवन में एकमात्र लक्ष्य है, चाहे वो जानता हो चाहे ना जानता हो, और वो है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का सानिध्य होना एक ऐसा है कि आप उस नाव में चढ़ गए तो निश्चित ही आप तट पर, दूसरे तट पर या मुक्ति के मार्ग पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन चढ़ कौन रहा है? आप लोगों में सभी। अब ये सवाल पूछना मेरे लिए कितना महाराज जी का अगर अनुमति हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितने गुरु दीक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? हाथ उठाएंगे। और कितने हैं जो नहीं, अभी तक गुरु दीक्षा लिए नहीं? वो भी हाथ उठाएं। अरे वाह, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाथ उठ नहीं रहे हैं। अब वो इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि नहीं लिए हैं या फिर जो भी है कारण, लेकिन कहना बस यही चाहता हूं मैं कि अगर कोई बच गया है तो भाई उस नाव पे सवार हो जाओ, अंतिम तक पहुंच ही जाओगे। नहीं तो फिर विधि का विधान तय करता है हर कुछ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सोनसाय नवागांव के वासियों को। और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय श्री राम। उसके लिए बोले कि नहीं कलिकरम न भगत विवेक को, राम नाम अवलंबन एक मात्र, एक आधार, एक पकड़ हमारे जीवन में नाम का ही होना चाहिए। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए बहुत बहुत आभार। और अब आइए नाम संकीर्तन करते हुए आज के पूज्य चरणों को नमन करते हुए इन्हें राम कुटिया तक ससम्मान श्रद्धा प्रेम के साथ हम सभी भक्त लेकर भी चले। और सीताराम 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 सीताराम।